बिल्कुल सही। अनीका, कॉम्प्लीमेंट तो मैं आपको दे चुकी हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है कि चांद रात की तैयारी है और अनीका ने ईद की भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की होगी, आपकी चांद रात की तैयारी देख के लग रहा है। क्या मसरूफियत रहती है चांद रात पे अनीका? थैंक यू शादिया, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली, एंड आप सबको चांद रात मुबारक एंड एडवांस ईद मुबारक। मेरी तैयारी शाजिया इससे पहले नहीं हुआ करती थी, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले। आई यूज्ड टू बी प्रीटी सिंपल। जनरली चांद रात के ऊपर मुझे होता था कि घर स्पिक एंड स्पैन लगना चाहिए, चाहे खुद आप पजामे के अंदर फिर रहे हैं। तो मेरी ये पूरी सफाइयां हो रही होती थी। जब कोई सफाई कर भी जाता था मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू बी क्लीनिंग एवरी नूक एंड क्रेनी ऑफ द हाउस। लेकिन जब से माशाल्लाह एक वो माँ का रुतबा मिला है और बेटी की माँ का रुतबा मिला है, तो जिंदगी तब्दील होके रह गई, बदल के रह गई। अब ये होता है कि, और आपको पता है आपकी साहबजादी और मेरी साहबजादी की जो पैदाइश है वो बिल्कुल आसपास ही हुई, बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने का गैप है। बिल्कुल। और हम उस टाइम पर दोनों इकट्ठे 92 में हुआ करते थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। बल्कि इकरा आएंगी तो इकरा बिल्कुल, मैं आप और इकरा बिल्कुल 1-2 महीने का ही फर्क है, और हम तीनों की बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, एग्जैक्टली। तो वो बेटी होने के बाद शादी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है माशाल्लाह। वो इतनी, इसको पहनना ओढ़ना इतना अच्छा लगता है कि मुझे बहुत कभी कभी, जिस तरह अभी शर्मिला ने कहा कि अभी इस टाइम पे सिचुएशन बड़ी सीरियस और सॉम्बर भी है, कश्मीर में भी देखें, फलस्तीन में भी देखें, बलोचिस्तान KPK के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चों को एक उम्मीद देने के लिए ये तैयारी, ये खुशी, ये त्योहार मनाना पड़ता है और मनाना चाहिए भी, ताकि किसी तरीके से हमारी नई जनरेशन जो है वो होपलेसनेस में ना आ जाए। अभी अथर ने मुझे कहा कि सख्त मिजाजी, तो अभी कुछ दिन पहले तो अथर काजमी हम लोग एक इफ्तारी पे मिल रहे थे, वहां नहीं आपने मेरा खुशगवार चेहरा देखा था? आपको सिर्फ वहां पे तो देखा था आज नहीं, वहां पे तो बिल्कुल देखा था। मैं कह रहा था को टीवी प्रोग्राम्स वाला आज पहली दफा टीवी पे भी था। मेरे ख्याल में टीवी प्रोग्राम वाले जो लहजे हैं वो टीवी तक छोड़ देने चाहिए। हम लोगों की भी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसे हमें आगे और बाहर निकल कर देखना चाहिए। शर्मिला, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर गुजरने आने वाला जो दिन है वो पिछले दिन से मुख्तलिफ होता है। और जब साल की बात करें तो पिछला साल और जिस साल में हम अब चल रहे हैं, बड़ी तब्दीलियां आ चुकी होती हैं। आपकी ज़िंदगी में पिछले साल से लेकर अब तक सबसे बड़ी ऐसा हो जाए, जैसे मैं अपने बचपन में, मुझे नहीं याद कि ऐसे त्योहारों पर घर से बाहर निकलने की इजाज़त होती थी, जैसे चांद रात है, हमें यही सुनने को मिलता था, नहीं 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 बड़े लड़के निकले होंगे, ये अच्छा माहौल नहीं होगा, कोई उधर से तंग करेगा, कोई उधर से तंग करेगा। तो आज तक ये सोच मेरे जहन में आज तक वो इतनी पनप चुकी है कि मुझे लगता है कि वाकई इस तरह के जो त्यौहार हैं, स्पेशली ये चांद रात, नहीं बाहर निकलना चाहिए। रश होता है, जब भी आपने मंचलों की बात की कि वो बाहर निकल पड़े, मोटरसाइकिलों पर निकल पड़े, तो ये मुआशरे का इस चीज़ से आज़ाद होना, इस सोच से आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियाँ भी फ्रीली बाहर निकल सकें, चांद रात पे बाहर निकलने का वो डर ना हो, वो खौफ ना हो, फ्री होकर निकल सके। अनीका, क्या आप मेरी बात से एग्री करती हैं? कहीं ना कहीं आज भी हमारे मुआशरे में ये सोच पाई जाती है ना? 100% एग्री चाहती है, इसलिए क्योंकि मुझे याद है मेरे घर वाले भी हमेशा ये कहा करते थे कि बेटा इन टाइम्स पे ना निकलें, आप इससे एक दिन पहले निकल कर मेहंदी लगवा लीजिए, एक दिन पहले जो है वो सारी तैयारी कर लें, चांद रात वाले दिन ना निकलें, इसलिए क्योंकि चांद रात वाले दिन स्पेसिफिक वर्ड होता था, छिछोरे निकले होते हैं। तो मैं तो उनको मन चले नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए मन चले होना एक बात अलग होती है, छिछोरा होना एक बात अलग होती है। अगर आप अपने हुकूक, जो कि घूमना फिरना आपके हुकूक में से है, ऑब्वियसली अपने हुकूक को देखते हैं लेकिन दूसरे के हुकूक को नहीं देखते, तो फिर आपके हक को भी आपका होने का कोई राइट नहीं है। यू डोंट हैव द राइट टू हैव दैट राइट। सो स्पेशली कंसिडरिंग कि कुछ अरसे से कुछ वीडियोस बड़ी अजीबोगरीब सी आ रही थी कि खवातीन जो है वो चिंकी पे जा रही हैं, बाइक वाले लड़के बड़ा तंग कर रहे हैं। लाहौर की एक वीडियो थी बड़ी अजीब, बड़ी दिल दहला देने वाली। अभी पिछले दिनों एक मोटरवे का सानहा हुआ है, दोबारा हुआ है, पहले हुआ सियालकोट पे, अब फैमिली के साथ। तो इस तरह के लोग क्यों दनाते फिर रहे हैं हमारी बेटियों के लिए? अब तो मैं सिर्फ बेटियों की बात नहीं करती, अब तो बेटों के लिए भी जो सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल और बड़ी अनसेफ हो गई है। तो पहले तो ये जो मन चले हैं ना, इनके मन को जरा कैद करके साइड पे रखा जाए, ताकि बाकी जितनी डिसेंट फैमिलीज हैं, जो घर वाले हैं, जो खवातीन पूरा दिन, हम तो वर्किंग हैं, हमें अपॉर्चुनिटी जहां बहुत सारी, बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं वर्किंग होने की, वहीं साथ ही हम बाहर निकलते हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो ईद के ईद बाहर निकलती हैं, या जिनका बाहर निकलना बहुत कम होता है, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही होती है बाहर निकलने की।
तो उनका भी दिल है, उनको भी निकलना है, वो भी रंगीनियां देखें, वो भी मेहंदी लगवाने जाएं। उसके लिए हमें एक सेफ एनवायरनमेंट पैदा करना होगा। और अभी स्पेशली पंजाब के अंदर तो सीएम भी फीमेल हैं, मरियम नवाज साहिबा, तो उनको तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कंसिडरिंग कि बहुत सारे मर्द हजरात, डिस्पाइट कि बहुत अच्छे मर्द हजरात हैं, अतर काजमी साहब जैसे या हमारे घर वालों जैसे, जिस तरीके से मेरे हस्बैंड हैं, मेरे वालिद हैं, आपके हस्बैंड हैं, इसी तरह से शर्मिला के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे मर्द हजरात मौजूद हैं, लेकिन बहुत खराब मर्द हजरात मंचलों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाए, ये करना चाहिए। पाबंदी ना लगाए, लेकिन उन्हें लाइन में रखे, और अगर कुछ गड़बड़ करे तो वो क्या कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं पालम वाले। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया की अवेयरनेस पॉलिटिकली लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर कर दिया है अनीका। सियासत पहले भी होती थी, लेकिन फ़र्क ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ की जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। घर घर में मोबाइल है, घर घर में सियासत का पता चल चुका है, सियासतदान कौन है, कौन बड़े बड़े इदारों के सरबराहान कौन है। एक्सेस इतनी ज़्यादा है कि आप रोकना भी चाहें तो आप नहीं रोक सकते हैं। क्या आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया आपके ख़िलाफ़ कभी इस तरह गलत इस्तेमाल हुआ अपनी पर्सनल लाइफ में? मल्टीपल टाइम्स। इसलिए क्योंकि देखिए, मेरा काम एज सहाफ़ी या हमारा काम एज सहाफ़ी ये है कि हमने सख्त सवाल पूछने। अब अगर कोई PMLN का लीडर आएगा तो हम उससे सख्त सवाल पूछेंगे, PTI का लीडर आएगा तो हम उससे सख्त सवाल पूछेंगे, और पीपल्स पार्टी के लीडर से उनके सख्त सवाल पूछेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने लीडरान को अवाम के सामने जवाबदेह करें और उनसे लॉजिकली लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए सवाल करें। अब जब वो सवाल होते हैं, और ऑब्वियसली वो सवाल तुर्श भी होते हैं, वो सवाल कड़वे भी हो सकते हैं, वो सवाल उनके फॉलोअर्स को अच्छे भी नहीं लगेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके लीडर से जब सवाल हो रहा हो, जिसको आपने एक सर्टेन पेडेस्टल पे बिठाया हो, और आपने उसको एक सर्टेन सोच का मालिक आप हो, और आपकी सोच आपके लीडर से ही मिलती हो, और कोई और सोचने की आप तैयारी करना चाहें भी ना, तो फिर वहां प्रॉब्लम ये आती है कि अंधी तकलीद आती है। और जब अंधी तकलीद आती है तो किसी से सवाल किया जाए उसको भी ब्लास्फेमी के तौर पे लिया जाता है कि ये तो बड़ा गलत काम किया है, इतना सख्त सवाल कर दिया आपने, आप पे, आपके खानदान पे, आपकी माँ पे, आपकी बेटी पे, आपके पूरे खानदान को ना वो लानत मलामत करने की मतलब कि सहाफियों को सियासतदानों ने या उनके चाहने वालों ने या उनके वर्कर्स ने या उनके कारकुनों ने न्यूट्रल रहने नहीं दिया। आप ये कह रही हैं हमें न्यूट्रल नहीं रहने दिया। ज्यादातर सहाफी न्यूट्रल नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो न्यूट्रल रहे हैं उनको माशाल्लाह हर तरफ से भर भर के गालियां मिलती हैं। मेरे ख्याल में जिस सहाफी को हर तरफ से गाली मिल रही हो वो सहाफी ठीक है इस टाइम पर। सो एक तरफ, और लीडर्स नहीं, लीडर्स हमारे बुरे नहीं हैं, हमारे लीडर्स अच्छे हैं, और हमारे लीडर्स मोस्ट ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर लीडर्स अब ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि तमीज के दायरे में रहना है, बल्कि वो खुद सोशल मीडिया से बड़ा तंग है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, PTI के बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि सोशल मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड बहुत तंग हैं कि ये लोग तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेने देते हैं, ये लोग हम लोगों को, हम जरा सा इधर उधर हों और इनकी थॉट के हिसाब से कोई चीज ना हो तो ये हमें जो है वो अकाउंटेबल कर देते हैं, हमारे कुछ एक्शंस को वायरल कर देते हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में एक PTI के लीडर और PMLN के लीडर, अब हम मुसलमान हैं, हम आपस में सलाम भी करेंगे, हमें एक दूसरे से बात भी करनी है एक मुसलमान की हैसियत से, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों लीडर्स ने जब शो खत्म हो गया तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, हाथ पे हाथ मारा। अब वो क्लिप जूम आउट होते हुए मास्टर में कैप्चर हो गया और वो वायरल हो गया। सबने इतनी लानत मलामत की उन PTI के लीडर की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई किसी भी सियासी सोच, मकतबा फिक्र, फिरके, सूबे या जबान से ताल्लुक रखता हो, हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने खंदा पेशानी से एक दूसरे को मिलना।